हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक अभूतपूर्व संरचना है। इस अद्वितीय पुल की खासियत यह है कि इसमें न तो कोई पिलर है और न ही इसे नट बोल्ट से जोड़ा गया है। इसके निर्माण की तकनीक ने इसे विश्व के सबसे अनोखे पुलों में शुमार कर दिया है। लेकिन एक दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है? इसके पीछे कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी मौजूद है। और जहां तक इसके नाम की बात है तो आधिकारिक रूप से इसे रविंद्र सेतु कहा जाता है, लेकिन लोग इसे आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं, जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी है। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे और कहानियां फेमस हैं जिनके पीछे का सच खुद हावड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। यदि आप इन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम हावड़ा ब्रिज से जुड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको भी हैरान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण के समय क्या कठिनाइयां आईं, इसके पीछे के अद्भुत किस्से क्या हैं और यह ब्रिज आज तक कैसे भारतीय जीवन का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, आपका पेज देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतवासी हैं और गांव या कस्बे में निवास करते हैं या फिर आपने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी हैं, तो यह बात आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि जब भी कोई बड़ा पुल, ब्रिज या तालाब बनाया जाता है तो मानव बलि की मांग होती है। यह कहावत है कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफिस देना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही बनाई गई चीज मजबूती के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। लोगों में ये कहानी प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय मानव बलि दी गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह आज सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी निर्माण में बलि देना किसी तरह का जादू नहीं है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी देश की सरकार ऐसे गलत प्रथाओं को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकती। हावड़ा ब्रिज ने 75 वर्षों से कोलकाता की पहचान बनाई है। इस ब्रिज ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास को खंगालना होगा जब इसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस ब्रिज को हर दिन ठीक 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियरों ने इस ब्रिज को डिजाइन और तैयार किया, उन्होंने इसे 12 बजे बंद करने की सिफारिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि यदि इसे ठीक 12 बजे बंद नहीं किया गया तो यह ब्रिज गिर जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए चाहे दिन के 12 बजे हो या रात का, यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक चाबी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं लौटाई है। दरअसल उस चाबी के बारे में लोगों का कहना है कि उसके माध्यम से ब्रिज को खोला जा सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था। इस चाबी का महत्व इसलिए था क्योंकि जब बड़े जहाज इस ब्रिज के नीचे से गुजरते थे तो इसे बीच से खोला जा सकता था और फिर जहाज के गुजरने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सकता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को एक बेहद एडवांस्ड तकनीक के साथ तैयार किया था। हालांकि चाबी वाली यह बात कितनी सच है, इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। यदि हम इस ब्रिज के इतिहास को खंगालें तो हमें पता चलता है कि इसे साल 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1993 को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप यह समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था।
लोग एक से दूसरी ओर आवागमन के लिए नावों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 1771 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत से एक अस्थायी पुल तैयार किया गया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए उस पुल को हटाकर यहां एक फ्लोटिंग पुल बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रैथवेट बॉर्न एंड जस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम, या यूं कहें टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि बिना पिलर के यह कैसे संभव है कि यह ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय सख्त निर्देश दिए थे कि इसे इस तरह से डिजाइन किया जाए कि इसके नीचे कोई पिलर न हो, ताकि ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले नावों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने इन 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 15 फीट है। इस ब्रिज के बारे में जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि इसे बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बजाय मेटल की बनी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल न करना वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कैंटिलीवर ब्रिज एक विशेष प्रकार का ब्रिज होता है और हावड़ा ब्रिज भी कैंटिलीवर टाइप का ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज को तैयार करने में लगने वाले 26,500 टन स्टील में से कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है? तो दोस्तों, इसका जवाब है शायद नहीं, और इसके लिए हम इंसान खुद ही जिम्मेदार हैं। दरअसल बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने की वजह से यह धीरे धीरे खराब हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिन खंभों पर यह पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के बायों के नीचे से फाइबर ग्लास से ढका गया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए। वैसे आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बना लिया है और यहाँ लगातार गंदगी फैलाते हैं, जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। ब्रिज को बचाने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है ताकि ब्रिज के ऊपर से पशुओं की गंदगी को साफ किया जा सके। वहीं इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे समय समय पर पेंट भी किया जाता है और इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अब तक उद्घाटन नहीं किया गया। जी हाँ, दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और चारों ओर तबाही का मंजर था। इसलिए उस समय यह फैसला किया गया कि ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही चालू कर दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। इस प्रकार इसे बिना उद्घाटन के ही लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज न केवल उस समय बल्कि आज भी पूरे भारत की शान है। आपको बता दें कि इस पुल पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय बमबारी भी की गई थी, लेकिन इस ब्रिज को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। यह आज भी गर्व से हुगली नदी पर खड़ा है। अगर हम इस पुल के नाम की बात करें तो आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, जाते जाते आपको यह भी बता दें कि हावड़ा ब्रिज को बनकर तैयार करने में कुल 2.5 मिलियन रुपए की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट है और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। यह ऐतिहासिक ब्रिज अपने आप में एक मिसाल है। क्या आप कभी हावड़ा ब्रिज की सैर पर गए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।